आज मैं ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई BA बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस वॉइस से भी रहते हैं, जो कि ये ग्रामर का सेक्शन है। तो आज मैं वॉइस से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करता हुआ, उसकी कुछ डिटेल्स भी करता हुआ मैं आपको बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा से समझ में आएगा भी। अब जैसे चलें, क्वेश्चन आपका कहता है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। कहता है क्या कि प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन ही सही है, उसे ही आपको चुनना है, और वो भी पैसिव वॉइस में ही मोस्टली सेंटेंस आपको इसमें दिए गए हैं। अब जैसे पता होना चाहिए कि जैसे वॉइस की मैं थोड़ा सा चर्चा करूं, क्योंकि वॉइस मैं अपने चैनल पर पढ़ा के डाला भी है और उसे भी आप अवश्य ही देखें। वॉइस का भी मतलब होता है कि इसमें भी वर्ब का परिवर्तन ही है। इसमें वर्ब का परिवर्तन किसके अनुसार? डूअर और रिसीवर के अनुसार है। डूअर मतलब क्या कि सब्जेक्ट के अनुसार, और रिसीवर मतलब क्या? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मैं ज़रा बात करूं कि आप कौन से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में ला सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए पहले आपके पास समझदारी ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब की होनी चाहिए। जनरली कोई भी सेंटेंस का जब वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उस रूप में ही आप एक्टिव से पैसिव में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ सेलेक्टेड सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं। उस नियम के चलते आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के बनाने के तरीका कुछ चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जनरली आप यही देखेंगे कि ट्रांजिटिव जो वर्ब है, उसी वर्ब को ही हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफ़र करते हैं। अब जरा से मैं बात करूं कि वॉइस पढ़ते वक्त आपके पास एटलीस्ट कम से कम टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास टेंसेस की जानकारी नहीं है तो चाह करके भी वॉइस को आप आसानी से नहीं समझ सकते। उसके बाद कुछ इसमें जानकारी आपके पास केसेस की भी होनी चाहिए। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस की जानकारी आपको इसमें होनी चाहिए। खास करके इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी जानकारी आपके पास थोड़ी होनी चाहिए। अब ज़रा से मैं बात करूं कि आपके दिए गए क्वेश्चंस की ओर चलता हूं। आपका जो दिया गया जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 7 days मेक अ वीक। कहता है क्या कि 7 दिन मिलकर ही एक सप्ताह बनाता है या उसी का निर्माण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो भी आप देख रहे हैं 7 days मेक, ये 7 days के मुताबिक यहाँ मेक वर्ब यूज़ किया गया, तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन है। और यहाँ एक आप देख रहे हैं ये क्या है, तो एक सेंटेंस के रूप में देखा जाए तो यहाँ ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में ही आपने अभी मैंने कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि जब तक मेरा वर्ब जनरली ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा तब तक चाह करके भी हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में नहीं ला सकते। और ट्रांजिटिव वर्ब का जब आप अगर पहचान करने चलें तो उसकी आसान पहचान है कि उसका आंसर क्या का आंसर ब्रीफली रूपों में कम से कम मिल जाए। जैसे कि वह क्या बनाता है, तो एक सप्ताह बनाता है। वह क्या, जैसे मान के चले कि मैं कहूँ कि आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो मैं क्या पढ़ता हूँ, तो मैं किताब पढ़ता हूँ। तो देखते हैं जिसकी पूर्ण रूपेण मीनिंग को क्लियर करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। अभी आप देखेंगे क्या कि जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ये हमेशा दिमाग में रखने की ज़रूरत है। अब जरा मैं बात करूं कि यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 7 days मेक अ वीक। अब यहाँ जो ऑप्शन में आपका दिया है वो कहता है कि अ वीक इज़ मेड बाय 7 days, अ वीक इज़ मेड ऑफ 7 days, अ वीक मेक्स 7 days, इज़ अ वीक मेड ऑफ 7 days। तो आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे थोड़ी सी अगर जानकारी अगर आपके पास होगी, तो जब कभी भी सेंटेंस, जब भी अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है
तो उसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3, बोले तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि बाय ही वर्ड केवल पूरे के पूरे प्रीपोजिशंस के रूप में या एजेंट के रूप में यूज़ किया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। अलग अलग भी वर्ड आप यूज़ करते हैं एक एजेंट और एक प्रीपोजिशन के रूप में। और जब मैं बात करूं कि सेंटेंस अभी आपको दिख रहा है कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, तो इस रूप में जब इसको बनाएंगे तो अविक जो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, तो अविक इसमें देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों में अविक दिया है, और अविक जो है वो क्या है, सिंगुलर है तो इज लगेगा। तो इज, अब देखिए कि इसमें सी में इज नहीं है, तो ए बी में इज मिल रहा है। अब मेक का पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, मेड, तो यहाँ मेड बनाइए, मेड यहाँ भी मिल रहा है। और मेड के साथ हम ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं, किसका यूज़, ऑफ का। तो अ वीक इज मेड ऑफ 7 डेज, यहाँ बाई को हटा दीजिए, यहाँ मेड ऑफ 7 डेज मतलब क्या है कि एक सप्ताह का निर्माण 7 दिन से किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है वही इसका आंसर सही है। क्लियर। अब यहाँ दिया कि रामनाथ कोविंद गेव हिम अ प्राइज। अब ये सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है। यहाँ जो देख रहे हैं ना, यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ये गेव से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस मेरा सिंपल पास्ट टेंस में है। और जब सिंपल पास्ट टेंस में जब अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो उसका जब भी हम अगर पैसिव वॉइस की ओर लेके जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, बोले तो वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा सा मैं बात करूं कि यहाँ ये जो हिम अ प्राइज, दोनों में से किसी एक को आप चाहें तो ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। और जब इसका जो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ही और अ प्राइज, was the prize be given him by R.N. Kovind, या a prize had been given to him by R.N. Kovind, या he was given a prize by रामनाथ कोविंद, या a prize will be given to him by रामनाथ कोविंद। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया कि जब भी अगर एक्टिव से पैसिव में जब सिंपल पास्ट टेंस वाले सेंटेंस को लेके जाएंगे तो उसमें जो उसका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, वाज या वर। तो अब देख लीजिए कि इसमें वाज या वर्ब किस में है। तो वाज या वर्ब में दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में वाज या वर्ब है। तो यहाँ वाज इस कारण लगा क्योंकि यहाँ ही के मुताबिक वाज लगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, इसके लिए। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो आएगा ही, तीसरा रूप। और उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ हिम को ही एक सब्जेक्टिव केस के रूप में लिया गया है। तो ही वॉज गिवन अ प्राइज बाई रामनाथ कोविंद। यहाँ देख रहे हैं कि ही वॉज गिवन अ प्राइज, अब यहाँ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आया बाई रामनाथ कोविंद। और इसी समय आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसे भी पढ़ें। मैं अपने चैनल पर मैंने पढ़ा के डाला भी है, इसलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, ही वॉज गिवन अ प्राइज बाई रामनाथ कोविंद। और एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि किसी भी रूपों में एक्टिव से पैसिव में जाने के बाद भी उस सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमेशा दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसने दिया कि ही वॉज गिवन अ प्राइज बाई रामनाथ कोविंद। इस सेंटेंस में कह रहा था कि रामनाथ कोविंद उसे प्राइज दिए, और यहाँ दिया गया कि उसे रामनाथ कोविंद के द्वारा एक प्राइज दिया गया। ठीक है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वाई डू यू टेल अ लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। क्लियर। अभी ये सेंटेंस किस में है, तो ये सेंटेंस अभी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में पुनः फिर वही वाली बात है, ये ज़ैमार का यूज़ करना पड़ेगा। तो पता होना चाहिए आपको कि ये WH क्वेश्चन है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस और क्या, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिर तीसरा रूप पुनः फिर ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसका जो देख रहे हैं इसका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यू, अब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा। इसका ये जो ऑब्जेक्ट है ये पुनः पैसिव में सब्जेक्ट में जाएगा। और ये अलाई है, तो अलाई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इज़ का, नहीं कि एम या आर का।
तो इसलिए अब यहाँ इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज़। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर इस पर फिट होता है। तो मैं बात करूँ कि यहाँ जो दिया है इसका दे रहा है कि वाई अ लाई इज़ टोल्ड बाई यू, या वाई इज़ अ लाई बी टोल्ड बाई यू, या वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाई यू, या वाई इज़ अ लाई बीइंग टोल्ड बाई यू। तो पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस क्या, वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके पहले WH वर्ड है तो WH वर्ड लिखेंगे। तो ये आप पता होना चाहिए कि इसके मुताबिक यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ जो दे रहा है कि वाई इज अ लाई, वाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू, क्लियर कहते हैं ना कि वाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू, कहता है क्या आपके द्वारा झूठ क्यों बोला जाता है, क्लियर। तो यहाँ दिखाई दिया कि वाई इज द लाई टोल्ड बाई यू, यही इसका आंसर बनेगा। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जैसे चलता हुआ मैं चलता हूँ, वो दिखाई देगा अब आपको। चलिए अब यहाँ दिया क्वेश्चन में कि हीज बिहेवियर शॉक्ड मी, उसका जो व्यवहार है वो मुझे क्या कर दिया, शॉक्ड कर दिया। तो पता होना चाहिए शॉक्ड के साथ हमेशा हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, और ये क्वेश्चन जनरली पूछता भी है एग्जाम में। तो इसका जब बनाएंगे तो पुनः ये बातें का, तो ये सेंटेंस का जो वर्ब है, ये वर्ब पुनः देख रहे हैं ये किस में है, तो ये पास्ट टेंस का, तो ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में जब भी अगर सेंटेंस अगर एक्टिव से पैसिव में लाने को मिले तो उस कंडीशन में हमेशा हमें वॉज या वर का ही यूज़ करना है। और इसका जो यहाँ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव केस है और मी का सब्जेक्टिव केस आई बनेगा। तो आई बनेगा, आई के साथ हम वॉज लगाएंगे और पुनः फिर वर्ब का तीसरा रूप, और उसके साथ मैंने बताया क्या कि इसके साथ हमेशा हम एड प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब इसको बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। अब जरा सा मुझे देखना है कि ये ऑप्शन किससे मैच करता है। तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, या आई वॉज शॉक्ड बाई हिज बिहेवियर, या आई हैव शॉक्ड बाई हिज बिहेवियर, या नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सही रूप से आंसर होगा वो क्या बनेगा, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, कि मैं उसके व्यवहार पर बहुत ज़्यादा ही क्या हुआ, शॉक्ड हुआ, क्लियर। तो इस रूप में इसका 4 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा ये क्या होगा, ए नंबर, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। अब जरा से मैं बात करूँ 5th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ कहता है कि सोहन थ्रोज द स्टोन, सोहन क्या करता है कि पत्थर फेंकता है। अब ये भी सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। यहाँ थ्रोज से पूरा क्लियर हो रहा है क्योंकि यहाँ 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर सोहन है, इसके मुताबिक ही वर्ब का परिवर्तन हुआ यहाँ। तो इस रूप में अब मुझे पता होना चाहिए कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर, यहाँ वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, और सेंटेंस का जो टेंस है, ये सेंटेंस का टेंस क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो उसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, वो बनता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और इसमें थ्रो का THROW, इस थ्रो का जो वर्ब का तीसरा रूप बोले तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या होता है, थ्रोन होता है। तो जब इसको सेट करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो ऑप्शन इसमें जो आपको वही लगे, द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन, वही इसका सही आंसर होगा। तो हम क्या बनाएंगे कि यहाँ द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन, ये पहले ऑप्शन में ही सही मिल गया, लेकिन फिर भी इसके हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन, द स्टोन वॉज थ्रोन बाय सोहन, नन ऑफ दिस। तो इस रूप में अभी मुझे दिखाई दिया कि द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन, मतलब क्या कि पत्थर सोहन के द्वारा फेंका जाता है। तो इस रूप में सही ऑप्शन के तौर पे आप क्या लगाएं, ए नंबर ऑप्शन को आप सही लगाएं।
अब जरा सा आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। कहते हैं आई राइट अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो ये भी सेंटेंस मेरा किस में है? सिंपल प्रेजेंट में है। और इसको भी जब अगर सिंपल प्रेजेंट में भी पता है कि जब भी कभी अगर एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में हो तो उसके लिए जब भी इसका स्ट्रक्चर होता है तो क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ अ लेटर जो इसका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा और इसके साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और इसके साथ पुनः फिर राइट का तीसरा रूप क्या बनेगा? रिटेन। तो यहाँ रिटेन देख रहे हैं कि इसमें भी दिया है, रिटेन इसमें भी दिया है, बाकी दो में तो है ही नहीं। तो दो ऑप्शन तो पहले ही क्लियर हो गया कि इसका आंसर नहीं होगा। अब जरा सा बातें करता हूँ कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी। तो इस रूप में इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? अ लेटर इज रिटेन बाय मी। अब यहाँ ऑप्शन में देखूँ कि अ लेटर वॉज रिटेन बाय मी, तो ये भी खत्म है क्योंकि तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर पे बैठता है। तो इसलिए जो सही आंसर अगर होगा तो हम इसको क्या बनाएंगे? तो अ लेटर इज रिटेन बाय मी मतलब क्या? इसमें कहता है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ और इसमें यहाँ कहा जाता है कि एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। क्लियर? तो यही सही रूप से अगर इसके ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर 6 का ए नंबर को ही आप सही बनाएं। ठीक है, यही इसका आंसर सही होगा। तो इस रूप में अभी आपने देखा कि मैं भी क्वेश्चन नंबर 6 तक की चर्चा मैंने इसमें किया और इसके बाद भी और सारे जो वॉइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पे होगा मैं इस पर डालता चलूँगा। और जितना हो सके इतना आप इसे शेयर करें। अगर आप इसको लाइक करते हैं, अगर इसे आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक भी करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स अ लॉट।